नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक गहरे सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा अपना ही मन कैसे-कैसे हमें धोखा दे सकता है, और इस पूरे सफर में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करेगा, ताकि हम अपने अंदर छिपे उस दुश्मन को पहचान सकें। तो चलिए, सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हम ये मानकर चल सकते हैं कि हमारा मन हमेशा हमारा दोस्त है, या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो एक जासूस की तरह हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है? सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन खुद को सच में समझने के लिए इस सवाल का सामना करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम इस छिपे हुए दुश्मन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, हमें ये मानना होगा कि हमारे मन में ही कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिन्हें पहली नज़र में पहचानना लगभग नामुमकिन है, और असल में यही हमारा असली अंदरूनी दुश्मन है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इन्हें एक बहुत ही सटीक नाम देते हैं, छद्मवेशी प्रवृत्ति। अब ये कोई बड़े बड़े राक्षस नहीं है, बल्कि कपट और स्वार्थ जैसी हमारी रोजमर्रा की आदतें हैं। ये इतनी साधारण और आम लगती हैं कि हमें कानों कान खबर नहीं होती कि ये कब हमारे मन में अपना घर बना लेती हैं। और सच कहूं तो यही इनकी सबसे बड़ी चालाकी है। और कमाल की बात देखिए, ये प्रवृत्तियां कभी भी अचानक से हम पर हमला नहीं करती। नहीं, ये तो एक धीमे जहर की तरह काम करती हैं। धीरे धीरे फैलती हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति को, हमारी बुद्धि को कमजोर करती जाती हैं। और ये तब तक चलता है जब तक हमारे लिए सही और गलत में फर्क करना ही मुश्किल न हो जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि धोखे के ये दूत, ये एजेंट्स आखिर हैं कौन? वो कौन सी आदतें हैं जो भेष बदलकर हमारे अंदर काम करती रहती हैं? चलिए अब इन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। तो ये रही उन धोखेबाजों की लिस्ट। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे नाम सुने सुनाई लगते हैं, है ना? अरे, ये तो वही भावनाएं हैं जिनसे हम रोज गुजरते हैं। और जानते हैं, इसीलिए ये इतने खतरनाक हैं, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर ही हमें धोखा देते हैं। तो असली खतरा इनके होने में नहीं है, बल्कि इनके दिखने के तरीके में है। ये कभी भी अपने असली डरावने रूप में सामने नहीं आती। नहीं, ये तो हमेशा एक बहुत ही सुंदर, बहुत आकर्षक नकाब पहनकर हमारे सामने आती हैं। तो चलिए, अब वक्त आ गया है नकाबों को उतार फेंकने का। आइए देखते हैं कि कैसे ये बुरी आदतें अच्छे और नेक गुणों का मुखौटा पहनकर हमें बेवकूफ बनाती हैं। ये स्लाइड ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। जरा सोचिए, कोई इंसान बाहर से बहुत धार्मिक दिख सकता है, पर हो सकता है कि अंदर ही अंदर उसका असली मकसद सिर्फ अपने अहंकार को शांत करना हो। या फिर कोई समाज सेवा का काम कर रहा हो, जो बाहर से तो बड़ा निस्वार्थ लगता है, लेकिन मन के किसी कोने में नाम और शोहरत पाने की इच्छा छिपी हो। ठीक वैसे ही एक महान कर्तव्य के पीछे लोभ और भक्ति के पीछे दिखावा भी छिपा हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस धोखे से बचें कैसे? क्या कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रा इसका एक बहुत ही साफ और सीधा रास्ता दिखाते हैं। चलिए जानते हैं कि हम अपनी मदद के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही सीधी साधी 2 कदमों की योजना है। पहला कदम है अलर्ट रहना, सतर्क रहना। जैसे ही मन में गुस्सा, लालच या दिखावे का छोटा सा भी ख्याल आए, बस वहीं रुक जाना है। उसे खतरे की घंटी की तरह समझना है। और दूसरा कदम है आत्मचिंतन, मतलब हर रोज बस कुछ पल के लिए खुद से सवाल करना। खुद से पूछे, मैं जो ये कर रहा हूं या सोच रहा हूं, इसके पीछे मेरी असली मंशा क्या है? क्या इससे मेरे अहंकार को शांति मिल रही है, या सच में किसी का भला हो रहा है? ये सवाल एक आईने की तरह काम करता है, जो हमें इन नकाबों के पीछे का असली चेहरा दिखा देता है। और अंत में पूरी बात का सार यही है, इन आदतों से बचना और हर रोज खुद की सोच पर सवाल उठाना, यही वो तरीका है जिससे मन को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। याद रखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, एक अंदरूनी सफर है। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इस पर शांति से जरूर सोचिएगा। हम सब कोई ना कोई नकाब पहनते हैं, पर वो कौन सा नकाब है जिसे हम खुद भी नहीं देख पाते? वो कौन सा धोखा है जिसे पहचानना हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है? इसका जवाब किसी और के पास नहीं, सिर्फ हमारे अंदर ही मिलेगा।